लखनऊ में दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तमाम पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जा चुकी हैं। यूँ तो लखनऊ शहर में बहुत से मुख्य पंडाल हैं, लेकिन जो मैं यहाँ पहुँचा हूँ, इस पंडाल की इतिहास कुछ अलग है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बंगाली क्लब की, जहाँ माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जा चुकी है और श्रद्धालु यहाँ आना शुरू हो चुके हैं। इस पंडाल की खास बात यह है कि यहाँ जो देवी की प्रतिमा है, पिछले 111 साल से जिस बेस पर ये लगाई जाती है, उसी बेस पर आज भी लगाई गई है। तमाम श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं माता दुर्गा का आशीर्वाद लेने। और ये काफ़ी लखनऊ का सबसे पुराना पंडाल माना जाता है, जिससे मदर ऑफ ऑल पूजा पंडाल भी कहा जाता है। तो इस बारे में हम और जानकारी हासिल करेंगे यहाँ की जो आयोजक हैं त्रिशा जी से। नमस्ते जी। कितने साल से आयोजन? देखिए, ये क्लब 133 साल पुराना है और ये यहाँ पे 1914 में पहली बार दुर्गा पूजा हुई थी इस बंगाली क्लब में, और तब से यहाँ पे आयोजन हो रहा है और 111 साल हो गया है। आपने जिस तरीके से बताया, यहाँ पे जो लकड़ी का जो बेस है, हमारी यहाँ की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि अन्य पंडालों में मूर्ति लाई जाती है बना के, हमारे यहाँ पे ये मूर्ति यहीं बनती है, यहीं गढ़ाई जाती है। इनको लोग आते हैं यहाँ पे बनाने, और जिस बेस के ऊपर जो हम लोग काठामो बोलते हैं, लकड़ी का बेस है, जिस बेस में ये बनता है, उस बेस पे ही पहली बार 1914 में बनाई गई थी। लेट अतुल कृष्ण सिन्हा ने बनाए थे, और बहुत गर्व की बात है कि मैं उनकी पुत्री हूँ, मतलब ग्रेट ग्रैंड डॉटर हूँ, और आज इस क्लब की सचिव हूँ मैं। एंड यहाँ पे 111 साल से ये पूजा हो रही है। जैसा कि आपने कहा, ये मदर ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग किसी भी दूसरे अन्य कम्युनिटीज़ के साथ, मतलब कमिटीज़ के साथ कंपटीशन नहीं करते हैं, क्योंकि ये जैसे हमारे लिए हम लोग मानते हैं जैसे कि ये एक शक्तिपीठ है। जो अपनी मनोकामना मांगता है, जो कामना करता है भगवान से और सच्चे दिल से यहाँ मत्था टेकता है, उसकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होती हैं। कारीगर जो आप यहाँ माता की प्रतिमा बनाते हो, बाहर से आते हैं कि लखनऊ के ही होते हैं? अन्य सालों में तो लखनऊ से ही थे, लेकिन इस साल हम लोग ने जो इन लोग यहाँ पे कारीगर जो मंगवाए हैं, ये लोग सब कलकत्ता से आए हैं। लेकिन वो कलकत्ता से आके उन्होंने यहीं माता की मूर्ति गढ़ी है, यहीं पे इनको तैयार किया है। और हमारे यहाँ पे जितना भी आप पंडाल वंडाल देख रहे हैं सब, क्योंकि ये 111वां साल है हमारा, तो हम लोग ने थोड़ा बंगाल का लुक देते हुए माँ की प्रतिमा को इस बार सजाया है। इस बार की कोई खास थीम है? हाँ, क्योंकि 111 साल है तो हम लोग ने, अच्छा, हमारे ज़माने, मतलब आज के ज़माने में ये हो गया है कि हम अपने ट्रेडिशन और अपने रीति रिवाजों से हम इतने दूर हो गए हैं, इतना इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब करने लग गए हैं, जेन ज़ी हो गए हैं, कि हम लोग ने इस साल का थीम रखा है द रस्टिक व्यूज़ ऑफ बंगाल, द रस्टिक नेचर ऑफ बंगाल। जो बंगाल के जो ग्राम समाज, मतलब ग्रामीण जो वो है, मिट्टी वहाँ की, जिसे टेराकोटा बोलते हैं बेसिकली। यहाँ पे तो आप देखेंगे सब डिजिटल है ऑब्वियसली, लेकिन क्योंकि यहाँ का वेदर सूट वैसा नहीं करता है टेराकोटा को, लेकिन हमने पूरा यहाँ पे जितना भी आप देख रहे हैं डिज़ाइनिंग, ये सब टेराकोटा पे अल्पोना, जो हमारा खासियत होता है बंगालीज़ का, चावल के पेस्ट से बनता है, उसके ऊपर पूरा डिज़ाइन है। हम लोग ने, आप देखेंगे अगर पूरे पंडाल में, तो कूलो जो कि सूत फेनी होता है आप लोग का, फिर पंखा, ये सब बंगाल से हमने मंगवाया है। बंगाल के गांव के लोगों ने बनाया है, बना के हमने यहाँ पे मंगवा के और इसको पूरे पंडाल को सजाया है। जैसे कि जो दुर्गा पूजा के जो मुख्य आकर्षण होता है धनुची नाच, तो जो ढाक वादक होते हैं वो भी क्या आपने कोलकाता से ये हमारे जो ये ढाक वादक हैं, ये सब कोलकाता से आते हैं, और ये आज से नहीं, मैं जब छोटी सी थी ये तब से आ रहे हैं, और आज मैं इनको 20-30 साल से यहीं पे देख रही हूँ। ये हर साल इनका पहले से टिकट बुक हो जाता है कि इनको लखनऊ आना है और बंगाली क्लब ही आना है। जब आप छोटे रहे होंगे तो उस समय की दुर्गा पूजा आयोजन यहाँ पर होते होंगे, वो भी आपने देखा होगा, और अब जो है उसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क बस इतना है कि समय के साथ और लोग जो जैसे बदल गए हैं, बस इतना ही है। बाकी बंगाली क्लब का जो मुझे जो लगता है कि शुरू में मैं जब 3-4 साल की थी
तब जो ट्रेडिशंस एंड रीति रिवाज से यहाँ पे पूजा हुई है, आज की तारीख में भी वही है, बस मूर्ति चेंज हुई है, माँ की स्थापना वैसे ही हुई है, पूजा पाठ और जो भी हमारे रिचुअल्स होते हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। एक सवाल और है, मतलब इतने काफ़ी सालों से, दशकों से आयोजन हो रहा है, मतलब 100 साल से भी ज़्यादा हो गया है, तो कोई ख़ास चुनौतियाँ आयोजन करने में? देखिए, कोई भी अच्छी चीज़ को करने के लिए चुनौतियों का सामना तो करना पड़ता है और 111 साल से हम लोग कर ही रहे हैं। चुनौती हमारे लिए सबसे बड़ी ये होती है कि माँ की मूर्ति, क्योंकि हम लोग के लिए माँ दुर्गा की जो पूजा होती है वो सिर्फ शक्ति की पूजा नहीं होती है, हमारे लिए वो अपने पति के घर को छोड़ के अपने माँ के घर आ रही हैं कुछ दिनों के लिए। तो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती एक तो ये होती है कि माँ की प्रतिमा सबसे अच्छी सुंदर बननी चाहिए, क्योंकि वो आ रही हैं तो उनकी पूजा हो रही है, उनको सबसे सुंदर सजाएं। बाकी देखिए, जो जनरल आपकी चुनौती एज सच, देखिए गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है, तो अगर आप कहें कि मतलब गवर्नमेंट की तरफ से या हमारे प्रशासन की तरफ से अगर कोई चुनौती, तो नहीं, वो लोग हमेशा बहुत सपोर्ट करते हैं। बस ये है कि यहाँ पे 6-7 पंडाल एक साथ हैं, तो मुझे मालूम है कि लोगों के लिए थोड़ा कम्बसम हो जाता, भीड़ हो जाती है, बट अब 4 दिन हैं तो मैनेज करना पड़ता है। अब इसी कड़ी में हम यहाँ पहुँचे श्रद्धालुओं से बात करेंगे कि उनकी इस पंडाल के बारे में क्या राय है, क्या कितने सालों से वो आ रहे हैं, तो चलिए हम आइए उनकी राय जानते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? हमारा नाम निशा चटर्जी। तो यहाँ कितने, पहली बार आई हैं या पहले भी आए? हमारा तो यहाँ पे घर था, हम हमेशा आते हैं यहीं पे। अब चले गए गोमती नगर, तो थोड़ा दूर हो गया है, वैसे हर साल आते हैं। क्या मुख्य आकर्षण आपको इस दुर्गा पंडाल का लगता हमारा भगवान जी का दर्शन है, आशीर्वाद है उनका, उनको अंजलि देना, वहाँ पे पूजा करना, उसके बाद फिर भोग वोग खा के फिर घर जाना, यही है। हाँ, है? काफ़ी सालों से आ रहे हैं आप यहाँ, तो कुछ खास इस बार का क्या आयोजन? खास तो नहीं इस बार, अभी तक तो कोई खास नहीं दिख रहा है, नॉर्मल जैसा होता है वैसा ही है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? अनामिका। आप यहाँ कितनी बार आ चुके हैं? 10-15 साल से तो आ ही रहे, छोटे से एक्चुअली आ रहे हैं। हम लोग का तो ट्रेडिशनल है दुर्गा पूजा, बंगाली लोग का। छोटे से आप आ रहे हैं, तो आपने छोटेपन में भी अपने देखी होगी, तो जैसे कि कब से सबसे पुराना पंडाल है, तो आयोजन में कुछ फ़र्क दिखता है कि? फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। डेकोरेशन अच्छा है, प्लस माता की मूर्ति हमेशा चेंज होती है उनके फेस में, और पूरा अच्छा है, डेकोरेशन अच्छा है, सब कुछ चेंज होता ही ये है। आयोजन तो लखनऊ में दुर्गा पूजा के बहुत से पंडाल लगते हैं, लेकिन इसका क्या मतलब, क्या आकर्षण है, क्या मतलब खासियत है इस पंडाल की, आपको क्या लगता है? बहुत पुराना है एक्चुअली, बहुत पुराना है और बहुत अच्छा है, भोग बहुत अच्छा है और सब कुछ अच्छा है। यहाँ माता की मूर्ति का फेस बहुत प्यारा है, अभी तक के जितना देखा है सब कुछ अच्छा है। शाम के आयोजन में आप लोग आते होंगे, तो कुछ धनुची नृत्य भी करना होता होगा? जी, धनुची डांस होता है हम लोग का, वो ट्रेडिशनल है और वो करते हैं हम लोग। माता की आरती होती है एक तरह की वो। जी। आपका नाम बताइए। अमलेश। यही लखनऊ के ही हैं? तो इस बार का आपको क्या आयोजन में खास लग रहा है? खास इस बार की मूर्ति थोड़ी सी इनका माता जी का फेस जो है अच्छा सा बनाया हुआ है, बड़ा सा है, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बाकी सजावट भी अच्छी है इधर की, अच्छा, काफ़ी इस पंडाल का सजावट। दुर्गा पूजा को मदर ऑफ ऑल पूजा कहा जाता है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि? हाँ, जगत जननी है हमारी, तो उस हिसाब से तो गॉड ऑफ माता ही कहेंगे ना। गॉड ऑफ माता कहते हैं, जैसे कि पूरे जो लखनऊ में पंडाल लगते हैं उनमें सबसे ऐसा माना जाता है कि ये सबसे भव्य होता है, भव्य तरीके से होता है यहाँ पे, तो क्या सब कुछ? जगह की अपनी अपनी वो है, अपने अपने वहाँ सब लोग अपने हिसाब से मूर्ति लाते हैं, सबका अलग अलग, उनके हिसाब से उनका अच्छा रहता है, यहाँ के हिसाब से यहाँ अच्छा है। अब माता की मूर्ति है, सब जगह की अच्छी होगी, कोई एक स्पेसिफिक मूर्ति को हम। अच्छा, आपके लिए महत्व क्या है दुर्गा पूजा का? महत्व क्या है, मतलब महत्व बंगालियों के लिए तो खासतौर से दुर्गा पूजा होता ही है, फेस्टिव सीज़न यही है हम लोग के लिए। ये हर हिंदू के लिए ये बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा त्यौहार है, और ख़ास करके बंगालियों के लिए। आप कितने साल से यहाँ पे? जी, कितने साल से आप यहाँ आ रहे हैं? 50-60 साल से आ रहा हूँ। 50-60 साल से आ रहे हैं, तो कुछ बदलाव नज़र आए? पहले से तो यहाँ पे पहले जिम्नास्टिक होता था, बहुत से ऐसे प्रोग्राम होते थे।
अब शायद वो सब बंद हो गया है, क्योंकि शायद वो सब बंद हो गया है अब। पहले इसी जगह पे जिमनास्टिक होता था, हम लोग यहाँ जीने पे खड़े होकर देखते थे, सब छोटे छोटे थे हम लोग। नाम बताइए जी आप। माला विश्वास। विश्वास जी, आप यहाँ पहली बार आए हो कि कई बार आ चुके नहीं, ये हम हर साल आते हैं। हर साल? क्या क्या? अच्छा, मतलब क्या आपको विशेष लगता है यहाँ की पूजा में? विशेष क्या, सब लोग यहीं पे आते हैं, हम लोग को तो शुरू से ही यहीं का है। विशेष यहाँ नियमित सब काम होता है, अच्छा होता है, यही है। मुख्य आयोजन होते हैं शाम में, उसके बारे में? शाम को बेटा हम दूर रहते हैं ना इंदिरा नगर, तो शाम को बेटा हम नहीं आ पाते। चलिए जी, आप बताइए क्या नाम है? अच्छा, हम लोग बहुत सालों से, ये हम लोग का मतलब हम तो 20 साल से तो यहीं आ रहे हैं। हाँ, 20 साल से यहीं आ रहे हैं। यहाँ की पूजा बहुत ही अच्छी होती है, शाम को हम लोग भी आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ ना आए तो हम लोग की पूजा दुर्गा पूजा नहीं मानते हैं। अरे, ये बोला जाता है कि जो तमाम पूजा पंडाल लगते हैं लखनऊ में, उसमें इसे सबसे भव्य माना जाता है, काफ़ी पुराना भी है, तो इस पर आपकी क्या राय है? काफ़ी पुराना है, काफ़ी पुराने लोग इससे जुड़े हुए हैं। अभी तक छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो आज की तारीख में इतने बड़े हो गए, वो भी अभी तक जुड़े हुए हैं। कोई यहाँ से मतलब दूर रह के भी वो आता ज़रूर है, यहाँ पे कहीं भी रहे यहाँ ज़रूर आएगी, एक बार दर्शन माता माँ के दर्शन करने ज़रूर आते हैं। क्या महत्व है आपके लिए दुर्गा पूजा का? हम लोग को बंगालीज़ के लिए तो बहुत बड़ा महत्व है। हम लोग का साल का इतना बड़ा त्यौहार है कि हर चीज़ हम लोग को इसी दिन ही करना ही होता है कि हाँ, दुर्गा पूजा में ही करना है। क्या कुछ विशेष करते हैं आप लोग इस दौरान? पूजा पाठ होती है, विशेष कर ये पूजा पाठ, घूमना फिरना, एंजॉय करना, सब कुछ। दुर्गा पूजा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, पारंपरिक और आपसी सौहार्द का प्रतीक भी है, जहां हर वर्ग के श्रद्धालु मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं, उनके दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस बार बंगाली क्लब का आयोजन भी बहुत भव्य तरीके से किया जा रहा है। हमने जो लोगों से बात करी इस बारे में। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आदर्श कनौजिया, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।